हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मधुबनी पेंटिंग बनाना बताऊंगी। तो ये एक सिंपल बट बहुत ही स्वीट सी मधुबनी पेंटिंग है। तो इसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ इस शीट पर मैंने बॉर्डर्स पहले से ड्रॉ कर लिए हैं। तो 1 इंच और 1.5 इंच का बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि छोटी शीट है, ये A5 साइज़ की शीट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बर्ड बना रही हूँ। तो बर्ड के लिए मैं छोटे छोटे हिंट्स आपको देती हूँ किस तरह से मधुबनी पेंटिंग में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो सर है उसके लिए आप सर्कल बना लीजिए। और ये जो फेदर्स हैं, इन फेदर्स को ऑलमोस्ट जैसे हम कमल का पेटल्स बनाते हैं ना, उसी तरह से आप फेदर्स बना सकते हैं। और फिर इसे जॉइंट कर दीजिए नीचे से कर्व लेकर के। और आँखें बनाएंगे, आँखें बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें बनाएंगे। मधुबनी पेंटिंग में हमेशा आँखें बहुत बड़ी बनती है। और बर्ड का बना रहे हैं तो यूजुअली हम गोल आँख बनाते हैं। और अगर ह्यूमन की आँखें बना रहे हैं तो काफ़ी बड़ी आँखें होती है, मीन्स नाक से शुरू होकर के कान तक जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। उसी तरीके से ये दूसरा बर्ड भी हम बनाएंगे। बर्ड में फेदर्स आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको कम डिज़ाइनिंग करनी है तो कुछ फेदर्स कम भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसमें चीज़ें ऐड करेंगी उतनी ज़्यादा डिटेलिंग्स भी आपको करनी होगी। इसीलिए आप चाहें तो, अगर आप पहली बार बना रहे हों, आपको इससे और ज़्यादा सिंपल बनाना है तो आप एक बर्ड बनाइए। और क्योंकि ये छोटा शीट है तो एक बर्ड भी बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ट्री के ब्रांचेस बना लिए हैं मैंने, और अभी इन सबों को ब्लैक जेल पेन से आउटलाइन करेंगे। बॉर्डर तो मैंने पहले ही आउटलाइन कर लिया था और अब बर्ड को कर रही हूँ। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है ड्राइंग और आउटलाइनिंग में, कि ड्राइंग में मैंने सिंगल लाइन दिया था और आउटलाइनिंग में मैंने हर जगह डबल लाइनिंग की है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को डबल लाइनिंग करी है। अब इसके अंदर थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। तो जो भी डिज़ाइन आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और मधुबनी पेंटिंग में बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स से डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल है, डायमंड्स है, स्क्वायर, ट्रायंगल, हाफ सर्कल। इन चीज़ों के यूज़ से हम अंदर की डिज़ाइनिंग या जो भी डिटेलिंग है वो करते हैं। यहाँ भी आपको जिस तरह की डिटेलिंग चाहे वैसे कर सकते हैं। आपको ज़्यादा काम करना है तो डेंस डिटेलिंग कर सकते हैं, कम काम करना है तो सिंपल डिटेलिंग कीजिए। डबल लाइनिंग आप साथ ही साथ करते जाइए, क्योंकि फिर बाद में कुछ काम बच ना जाए। इसलिए आप अगर एक साथ ही ये आउटलाइनिंग और ब्लैक का जो हम काम कर रहे हैं ये सब एक साथ ही हो जाएगा तो बाद में सिर्फ कलरिंग करना बाकी रह जाएगा। तो ये जो आउटलाइनिंग करने के लिए पेन मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैक्रोन के पेन है। और ये वाटरप्रूफ पेन है, क्योंकि अगर आप वाटरप्रूफ पेन नहीं यूज़ करेंगे तो जब आप कलर करेंगे तो मे बी इसका जो ब्लैक कलर है ये आपके लाइट कलर पर आ सकता है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि पेन वाटरप्रूफ हो। ब्रांचेस में लीफ बना लेंगे। और जो ट्री है, ट्री ट्रंक या ट्री के ब्रांचेस पर भी हम थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही टिपिकल डिज़ाइन है ट्री के ब्रांच को कवर करने के लिए। मधुबनी पेंटिंग में हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स डालते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। और अब बॉर्डर कर लेंगे। बॉर्डर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मधुबनी पेंटिंग का, कि यूजुअली हम मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर बनाते हैं। और ये बॉर्डर जो है ना, इसकी एक ब्यूटी है। ये बहुत ही तरीके से बनती है। इसके मैंने बॉर्डर्स, सिर्फ बॉर्डर्स की भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है मेरे चैनल पर, आप एक बार विज़िट करके देखिएगा। कलर करने के लिए फैब्रिक का कलर यूज़ किया है मैंने। एक्रिलिक कलर्स हैं ये ऐसे बड़े में भी आता है और छोटे बॉटल्स में भी आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं।
अब कलरिंग करेंगे। तो कलर करने के लिए ब्रश मैंने यहाँ 3 नंबर का यूज़ किया है और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्रश चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे भी कम नंबर वाले ब्रश से भी इसे भर सकते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर से भर सकते हैं। और या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो तो इससे भी ब्रॉड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। 4-5 नंबर से भी, ये बड़ा एरिया है तो ये 4-5 नंबर तक के ब्रश से भी आप भर सकते हैं, बट स्टिल आप जिस पर कंफर्टेबल हों। बड़े एरिया को भरने के लिए हमें ब्रश के लिए इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ता जितना कि छोटे एरिया में जब डिटेलिंग करते हैं तब ब्रश के लिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। कलर्स आप कहीं भी कुछ भी डाल सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही वाइब्रेंट होता है, बहुत ही कलरफुल होता है, इसलिए आप इसमें जी खोल करके कलर्स का यूज़ कीजिए। जितना ज़्यादा कलर होगा ये पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। जैसे मैंने एक बर्ड में 5 या 6 कलर्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो 2 कलर में भी एक बर्ड बना सकते हैं, 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो जब भी मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ तो इसमें ढेर सारे कलर्स डालती हूँ। कलर्स एक्रेलिक कलर में यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें वाटर कलर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर ही एक्चुअली इसका रियल मीडियम है बनाने का। तो क्योंकि पहले जब नेचुरल कलर से ये पेंटिंग होती थी ना, तो उस समय तो फूलों के रस से, पत्तों के रस से अलग अलग तरह के कलर्स बनते थे। तो उनका जो मीडियम होता था, जो बेस होता था, वो वाटर ही होता था। इसीलिए मधुबनी पेंटिंग वाटर कलर में ट्रेडिशनली बनाई जाती है। मैं एक्रेलिक कलर का इस पेंटिंग में यूज़ कर रही हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग की अगर ड्राइंग की बात करें तो ये थोड़ी डिफरेंट होती है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही रॉ ड्राइंग होती है। इसमें पेंटिंग भी बहुत रॉ होती है और ड्राइंग भी बहुत रॉ होती है। इसमें कोई टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ें जो है वो पहचान में आनी चाहिए। बर्ड है तो बर्ड समझ में आनी चाहिए कि ट्री के ब्रांच पर बैठी हुई एक बर्ड है। रियलिस्टिक पेंटिंग से मधुबनी पेंटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये एक पुरानी लोक कला है और तब के लोग जब इन पेंटिंग्स को बनाते थे तो इमेजिनेशन से काम करते थे। वे इमेजिन करते थे कि मुझे ट्री के ऊपर बैठे हुए बर्ड बनानी है, और वे उनको जैसे बन पड़ता था वैसे बनाते थे, क्योंकि उस समय उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो उनको जिस तरह से समझ में आता था, जो कलर समझ में आता था वो कलर डालते थे। तो यही इस पेंटिंग की ओरिजिनलिटी है और इसी ट्रेडिशन को आज हम फॉलो करते हैं। आज तक ये एक ऐसी लोक कला है जिसमें आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन अगर हुआ है तो सिर्फ कलर्स में, जैसे ब्रशेस, कलर्स जो आज हम यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में ज़रूर चेंजेस आए हैं। पहले नेचुरल कलर यूज़ करते थे लोग, आज हम आर्टिफिशियल रेडीमेड कलर्स यूज़ करते हैं। पहले नेचुरल तरीके से वे ब्रश बनाते थे जो कि बैम्बू से बनते थे। तो इन सब चीज़ों में ज़रूर चेंज आया है, लेकिन जो स्टाइल है, जो ओवरऑल लुक है, वो आज तक वैसा ही है जैसा कि पहले के समय में होता था। तो इसीलिए इस पेंटिंग की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो आज तक बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं खूब सारे कलर्स यूज़ करने वाली हूँ इस पेंटिंग में। आप चाहें तो दोनों बर्ड्स सेम भी रख सकते हैं। और आपको मैं एक और ऑप्शन देना चाहती हूँ, अगर आप पेंट ब्रश के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप स्केच पेन के साथ भी इस पेंटिंग को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा पीस बना रही हूँ मैं। तो इस छोटे से पीस को आप स्केच पेन के हेल्प से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लैक एंड वाइट रखना है तो सिर्फ कचनी और भरनी, कचनी मीन्स ये जो मैं अभी लाइनिंग्स कर रही हूँ ना, ये कचनी बोलते हैं, और भरनी बोलते हैं जो कि कलर भर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ कलर भर रही हूँ, इसे भरनी बोलते हैं। तो कचनी और भरनी दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं मधुबनी पेंटिंग के। तो ये जो कचनी भरनी है ये तो आप कलर से कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हैं। तो ये जो भरनी वाली जगह है वहाँ आप ब्लैक डालें
और जो बाकी जगह है जहाँ कचनी करनी है उसे आप लाइनिंग से भर सकते हैं। तो ब्रांचेज़ में जो हमने लाइनिंग्स डाली थी उसको छोड़ते हुए बाकी चीज़ों को हम ब्राउन कलर से कर देंगे। लीव्स में भी फ्रेंड मैं अल्टरनेट लीव्स को पेंट कर रही हूँ, एक लीफ छोड़ रही हूँ, एक लीफ को पेंट कर रही हूँ, और जो लीफ छोड़ रही हूँ उसमें मैं बाद में कचनी का काम करूँगी, और अभी जो काम कर रही हूँ ये भरने का काम है। तो कचनी और भरनी 2 स्टाइल हो गए मधुबनी पेंटिंग के। मधुबनी पेंटिंग के टोटल 5 स्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर ये पेंटिंग बनाई जाती है। तो ये 2 तो कचनी और भरनी 2 स्टाइल है, और भी स्टाइल्स हैं जिनमें कि गोंदा आता है, कोहबर आता है, तांत्रिक स्टाइल है। ये 5 स्टाइल मीन्स कचनी, भरनी, गोंदा, तांत्रिक और कोहबर। कोहबर जो है फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही डिफरेंट तरह की ये पेंटिंग होती है। जो कोहबर होता है ना, वो बिहार में, ये क्योंकि बिहार की लोक कला है, बिहार में शादियों में कोहबर का बहुत इम्पोर्टेंस है। वो कोहबर को शादी में अपने घर में सजाते हैं और उसके आगे दूल्हा दुल्हन को बिठा करके कुछ रस्में निभाई जाती हैं। ये जो लीफ है इसमें मैं कचनी का काम कर रही हूँ। तो इसे आप जेल पेन से कर सकते हैं, चाहे तो आप फ़ाइन ब्रश से भी कर सकते हैं। ब्लैक पेंट लेकर के फ़ाइन ब्रश से ये काम कर सकते हैं। और एक मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए निब भी आती है, जैसे कि आप इंक में डुबो करके उससे भी ये काम कर सकते हैं। तो निब ट्रेडिशनली मधुबनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखाती। और निब क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो लाइनिंग का काम है ना, पहले के समय में जो आर्टिस्ट थे वो बैम्बू के पेन बनाते थे। बैम्बू का पेन बना करके उसको आगे से शार्पेन करते थे और उसको कलर में डुबो करके ये कचनी का काम वो करते थे। तो वहीं से ये चलता चलता अब चेंज होकर के निब बन गया है। बॉर्डर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल रही हूँ। मैंने जो डायमंड्स बनाए थे उन सारे डायमंड्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाला है। बॉर्डर को भी आप जितना ज़्यादा सजाएंगे उतना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपका पेंटिंग बहुत डेंस है तो आप बॉर्डर लाइट बनाएं, क्योंकि इसमें भी हमने अंदर पूरा भर दिया है, बर्ड्स हैं और लीफ है, ब्रांचेज़ हैं, इसीलिए मैंने बॉर्डर लाइट रखा है। अगर आप अंदर लाइट पेंटिंग कर रहे हैं तो बॉर्डर हेवी रखिए। अब यहाँ मैंने जब बॉर्डर बनाया था उधर एक इनर बॉर्डर बनाया था और ये आउटर बॉर्डर है, उसको भी हम लाइनिंग कर देंगे रेड कलर से। तो बस ये हो जाने के बाद हमारी पेंटिंग बन के तैयार हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी, मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, और भी किस तरह की पेंटिंग आप सीखना चाहते हैं, किस तरह के ट्यूटोरियल आप मुझसे चाहते हैं, मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। अगर मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी, मैं उसके ऊपर वीडियो और ट्यूटोरियल बनाऊँगी। तो मुझे सजेस्ट कीजिए। और हमारी ये पेंटिंग बन के तैयार हो गई है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।